जर की 4 रोहतक की और 6 सोनीपत की। पिछली बार वहाँ पर कांग्रेस की 11 सीटें थी। उससे पिछली बार भी बड़ी मात्रा में सीटें थी। 2004 से लेकर के 5 से लेकर के लगातार वो लोग जिता रहे हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि 4 बार जीतने के बाद उन कैंडिडेटों की इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी है, उन कैंडिडेट्स की बता रहा हूँ मैं, जो कांग्रेस के जीते हुए विधायक हैं, कि इस बार उन 14 में से मुझे लगता है कि रिवर्स रिजल्ट होगा। 11 सीटें 12 सीटें, हो सकता है 1-2 इंडिपेंडेंट कोई जीते, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसी तरीके से फरीदाबाद का मामला है। लोगों को जब पता चल गया कि भाई ये तो आने वाले टाइम में जिसका पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही कहता हूँ मैं 5,000 नौकरी दूंगा, कोई कह रहा है जी मैं खास हूँ, मेरा तो तुम्हारे से डबल शेयर हो जाएगा। तो ऐसे में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो अपने आप को ऐसे राज से बचाने का काम करेंगे। लोगों ने पहले भी राज देखा हुआ किस तरीके से ये लोगों को बांटते हैं, कैसे हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया है। हालांकि हम तो हमेशा जो जलाने वाले थे उनके खिलाफ ही खड़े रहे कि भाई हरियाणा मत जलाओ, हरियाणा को मत बांटो। तो ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि फरीदाबाद पलवल में पूरे इस संसदीय क्षेत्र में भी कोई, पहले ही यहाँ बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, और इस चुनाव से मैं समझता हूँ कि और मजबूत होकर के उभरे। सर, विधानसभा चुनावों के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज फरीदाबाद में है, नायब सिंह सैनी जी फरीदाबाद में है। 2019 में एक संकल्प पत्र आपने जारी किया था जिसमें 5100 रुपए पेंशन का वादा किया था और 3000 रुपए मिल रही है लोगों को। जो कहना है फिलहाल हुड्डा जी कहते हैं 6000 पेंशन देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। इन वादों को किस ओर देखते हैं और चुनाव किस ओर जाएगा? दोनों नेता, शीर्ष नेतृत्व फरीदाबाद। देखिए, जो हारने वाला होता है ना, वो कुछ भी वायदे कर सकता है। उसको पता है मैंने तो हारना है, अड़ंग बड़ंग कुछ भी मार दे। जिस व्यक्ति की, जिस पार्टी की सरकार बन रही होती है उसको बहुत सोच समझ करके बोलना होता है। उसको देखना होता है कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कहाँ हम उसको सदुपयोग करके खर्च करें। और पिछले 10 वर्षों में जो फिस्कल मैनेजमेंट है, हमारे संसाधनों का सदुपयोग कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे अच्छे से किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भी करके दिखाया और देश में भी करके दिखाया। तो मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों के समय में आखिरी में जाते जाते, जो बिल्कुल जाते जाते एक गुलाबी नोट बोले दिखाएंगे, वो गुलाबी नोट ही बंद कर दिया मोदी जी ने। फिर उसके आंसर शीट पे अपनी आंसर शीट लगा लें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ हम लोगों ने 5 साल मेहनत करी। जैसे होता है ना, एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक ऊपर वो लगता है पुराने टाइम, आप तो मुझे नहीं पता एग्ज़ाम दिए लंबा टाइम। पुराने टाइम में एक वो होता है जिसमें आप अपना भरते थे पर्टिकुलर, और वो हटा करके फिर एक कोडिंग होती थी। तो आंसर सीट तो मेरी थी और ऊपर जो है किसी ने अपना नाम लिख लिया। तो ऐसे ही जो है, लोग अगर ये कहें कि भाई ये हमारा है, वो जो खुद ही नकल मारते हो वो ये कहें कि हमने अपनी अकल से बनाया, ये तो कमाल की बात है। ये तो सारी चीज़ें देखिए, बहुत सी चीज़ें तो आपको समान मिलेंगी ही मिलेंगी। जो बातें करेंगे वो कौन सा वो ऐसे कोई बहुत बड़े चाणक्य हो गए कि भाई कोई नई चीज़ वो लिखेंगे। हम तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको। अगर 2014 में 287 वायदे पूरे किए, 19 में फिर लेकर के आए 250 से ऊपर, वो फिर पूरे करे, तो उसमें कुछ नया ऐड ही करेंगे। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस का ऐसा घोषणा पत्र है जिसमें कोई चमत्कारी बातें लिखी हो, और बाकी तो जनता रिजेक्ट कर देगी। फरीदाबाद की क्या स्थिति मान रहे हैं सर आप? खबर साहब फरीदाबाद में आए हैं, प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या मुद्दा तमाम फरीदाबाद वासियों से, हरियाणा वासियों से वोट की अपील के लिए आए हैं और उनको सचेत करने के लिए आए हैं कि इस समय आप देख रहे हो कांग्रेस के अंदर सत्ता की कितनी भूख है। कुर्सी के लिए, पावर के लिए, पैसे के लिए बड़ी तड़प है। और फरीदाबाद वालों में तो सबसे ज़्यादा तड़प है जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कोई कहता है 50 वोट दे दो, एक नौकरी दे दूंगा। कोई कहता है मैं जो ऊपर वाले लोग हैं उनसे मैं ज़्यादा खास हूँ, मैं ज़्यादा नौकरी लेकर के आऊँगा, औरों के मुकाबले में डबल लेके आऊँगा। खुद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे 5,000 नौकरी दिलवा दूंगा मैं। इसका मतलब ये है कि सारी मेरिट को दरकिनार करते हुए ये फिर दोबारा ऐसे ही घर में बैठ कर के लिस्ट बनाएंगे, फिर घपले घोटाले करेंगे। कोई कहता है जी मैं तो सबसे पहले हम अपना भरेंगे। तो भाई तुम्हारा 60 साल में नहीं भरा तो अब कैसे भरोगे अपना? और अगर ऐसे ही भरना चाहते हो तो फिर हरियाणा की जनता क्यों मौका देगी?
कुमारी शैलजा के ऊपर भी अपने वक्तव्य क्या था? उनकी भी मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जिस तरीके से उनको दरकिनार किया टिकटों में, पूरे हरियाणा में 2-3 सीटें तो चलो उनके पुराने विधायक थे वो तो रहे, सिर्फ एक सीट उनको फतेहाबाद में दी 9 विधानसभाओं में। तो स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति जो लंबे समय से लोगों के लिए संघर्ष करता आता है, उसके साथ ऐसा होता है तो गलत भी है। और ऊपर से एक समाज को लेकर के अभद्र जो भाषा बोली जाती है, हालांकि हमारा तो उन्होंने कभी साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम ऐसे समय में पूरा समाज आहत है, क्योंकि तो हम सब लोग उनके साथ हैं और वो कोई कठिन फैसला ले। तो कांग्रेस में ऐसे ही जो है जी, अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त ना करें। पहले कांग्रेस में, फिर आम आदमी पार्टी में और अब बीजेपी में। फरीदाबाद के चुनाव और हरियाणा के चुनाव को किस नज़र से देखते हैं, किस तरीके से कितनी सीटें को मिल जाए? हम कम से कम 62 सीटें जीतेंगे और फरीदाबाद पहले भी भाजपा का गढ़ रहा है, पहले से ज़्यादा इस बार सीटें फरीदाबाद जिताने का काम करेगा। हरियाणा में भी जो इलाके दूसरे लोग कहते थे कि हमारे गढ़ हैं, मैं समझता हूँ कि उनके वो गढ़ भी ढहने वाले हैं। जो पुराना रोहतक ज़िला था, हम तो सारे जगह प्रचार प्रसार कर भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। 14 सीटें सोनीपत, रोहतक और झज्जर ज़िले में पड़ती हैं। उन 14 सीटों में से पिछली बार कांग्रेस के पास 11 सीटें थी। इस बार स्थिति बिल्कुल उलट होने वाली है। वहाँ 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार विधायक जीत गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो लोग ये मन बना चुके हैं कि इन लोगों को हरा देंगे। अब तो वो सारे बूढ़े हो गए हैं। ऐसा नहीं कि कोई बूढ़ों का अपमान है, तिरस्कार है, लेकिन वो किसी नए व्यक्ति के लिए, साधारण परिवार के व्यक्ति के लिए वो जगह ही नहीं छोड़ते। वही परिवारवाद हावी है, इसीलिए घूम फिर के वही सारा पूरे हरियाणा के अंदर उन्हीं लोगों को पोषित करने का काम किया। ऐसे में साधारण परिवारों के लोग कहाँ जाएंगे? तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि भाजपा में आइए। ये काडर बेस्ड पार्टी है, संगठन को महत्व देती है, साधारण परिवार के लोगों को आगे बढ़ाती है, पढ़े लिखे लोगों की कदर करती है और सर्व समाज की पार्टी है। तो 75 पार का नारा था पिछली बार, अब बार कोई नारा नहीं आया। नारा तो 400 पार दिया था, उसको संविधान और उसके साथ जोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि नारे के बजाय हम एक एक सीट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटें कैसे जीतें। और हरियाणा के लोग पहले से बड़े जनादेश के साथ इस बार तीसरी बार नायब जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं।